ये बाहरी लोग अपने प्रभाव से टिकट तो ले आते हैं और जीत के चले जाते हैं। इनको ब्रजवासी की सेवा का समय ही नहीं है। यमुना शुद्ध कहने की बात कही थी कि यमुना शुद्ध हो गई, आप लोगों ने पूछा, मैंने इंटरव्यू देखा तो उसमें इन्होंने कहा 14 में से 20 नाले 14 में से 20 नाले मैंने बंद कर दिए। बताइए कौन सा गलत है? 14 में से 20 नाले बंद हो गए तो फिर यमुना शुद्ध हो गई होगी जब 20 नाले बंद हो गए। तो आरओ का कैंट के प्रचार में दिखती है यमुना पे चलो बैठ के एक लोटा जल आप लो, यमुना जल एक में लूंगा। मेरी आपसे निवेदन, मेरी बात वहां तक पहुंचाइए हेमा जी तक कि आप आइए, मैं भी प्रत्याशी, आप भी आमने सामने लड़ रहे हैं। पहले यमुना जल शुद्ध हो गया था, एक लोटा मैं तो आस्था में पीऊंगा, आप भी पी के दिखाइए। लेकिन हेमा जी से अनुरोध करता हूँ आप भी आइए, हम भी चलते, एक एक लोटा जल पियेंगे अगर शुद्ध है तो पी के दिखाएं। आरोग्य पानी तो गरीब परिवार कैसे पी लेगा, उसका प्रचार में आती है, यमुना जी के प्रचार करें। मैं सबसे पहले ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, और मेरी हैसियत नहीं है, वो 10 साल से जो सांसद है हमारी, उनके आर्थिक स्थिति में मैं बाल के बराबर नहीं हूँ। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे पे भरोसा 25 साल पहले 99 में जब अटल जी की एक वोट से सरकार की थी, जब मुझे लड़ाया था तो कुछ ही हजार वोटों से रह गया था, मैं लाखों में नहीं हारा था। ब्रजवासियों ने इतना प्यार दुलार दिया और आज पुनः बहन जी ने मेरे पे विश्वास जताया है। माननीय हमारे पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल जी और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, ये सारे पूरी टीम जिले की, जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला प्रभारी दारा सिंह, ये सारे लोग यहाँ मुझे लेकर के गए। बहन जी ने याद किया है, बहन जी से मुलाकात हुई, बहन जी ने बड़े प्यार से बोले ये पुराने हैं, इनको दोबारा लड़ाएंगे, मौका दिया है। और ब्रज के इतिहास में यहाँ एक और बात मैं कहने जा रहा हूँ, लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी ब्रजवासियों को कहूंगा हाथ जोड़ के उनके चरणों में मतदान जरूर करें, किसी को भी दें, हाथ जोड़ के, क्यों महाकुंभ है। और महाकुंभ ये है कि आजकल महारानी के पेट से और महल के गेट से राजा नहीं निकलता, मतपेटिका से निकलता है, और गरीब माँ के पेट से जन्मा हुआ, जैसे कुमारी बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी जनप्रति बने। मैं कह रहा हूँ योगी मोदी मुलायम सिंह जी सब गरीब माँ के पेट से, कोई राजा महल से नहीं बने। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब वोट जरूर डालें, उस पेटी से राजा निकलने दें, मेरा करना निवेदन। अब रही बात मुद्दों की, तो हम 10 साल से ब्रजवासी ठगे महसूस हो रहे थे। हमने सोचा था पहली बार में हमारे बीच इतनी प्रख्यात सांसद चुनी जा रही है जो पूरा ब्रज का विकास कर देगी अपने प्रभाव से। न यमुना शुद्धि का वादा किया, बंदरों की मुक्ति का वादा किया, यातायात और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मथुरा में देने का वादा किया, और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या घोषणा पत्र दिए थे, ब्रजवासियों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताए। उसके बाद मैं तो कहता हूं उनके साथ जो चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के जयंत चौधरी तक को ब्रजवासियों से नकार के हेमा जी को जिताया, लेकिन वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। दोबारा से जब आक्रोश का सामना हुआ तो मुख्यमंत्री की सभा में बोली, हेमा मालिनी जी बोली कि आखिरी बार मुझे दे दो, अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ब्रजवासियों ने कहा आखिरी बार है, ये आपके वायदा पूरा करके जाएंगी, आगे लड़ेंगी नहीं, दोबारा जिता दिया। लेकिन अब तीसरी बार आ गई है और इन्होंने बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं को धोखा दे दिया, क्योंकि जब मंच से इन्होंने ये बात कही ना कि मैं नहीं लड़ूंगी, तो सारे लोग अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे कि आपके हम लड़ेंगे, और ये दोबारा आ गई, उनके सपने चकनाचूर कर दिए। ये बाहरी लोग अपने प्रभाव से टिकट तो ले आते हैं और जीत के चले जाते हैं। इनको ब्रजवासी की सेवा का समय ही नहीं है। यमुना शुद्ध कहने की बात कही थी कि यमुना शुद्ध हो गई, आप लोगों ने पूछा, मैंने इंटरव्यू देखा तो उसमें इन्होंने कहा 14 में से 20 नाले मैंने बंद कर दिए। बताइए कौन सा गलत है? 14 में से 20 नाले बंद हो गए तो फिर यमुना शुद्ध हो गई होगी जब 20 नाले बंद हो गए। तो आरओ का कैंट के प्रचार में दिखती है यमुना पे चलो बैठ के एक लोटा जल आप लो, यमुना जल एक में लूंगा। हमारे यहाँ आज भी आस्था है, उसी यमुना जल से ठाकुर जी की रसोई बनती है मंदिर में, उसी और जिसको ये आचमन करें। मेरी आपसे निवेदन, मेरी बात वहां तक पहुंचाइए हेमा जी तक कि आप आइए, मैं भी प्रत्याशी, आप भी आमने सामने लड़ रहे हैं। पहले यमुना जल शुद्ध हो गया था, एक लोटा मैं तो आस्था में पीऊंगा, आप भी पी के दिखाइए अगर यमुना शुद्ध है तो। दूसरी बात, यातायात जाम रहता है, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2014 से 19 के बीच में जो हर हारे हुए जीते हुए को 5 करोड़ रुपया सांसद निधि मिलती है, इन्होंने केवल 15 करोड़ ही निकाले। 10 करोड़ सरकार के खाते में लैप्स हो गए, जो ब्रजवासियों की सेवा में आते वो लैप्स हो गए। 15 करोड़ में भी केवल 80% यूज हुई, 20% उसमें भी चली गई धनराशि वापस। आप बताइए, ये सांसद निधि को आवंटित करने का समय नहीं है इन पे।
आवंटित करने का। और योजनाओं की बात छोड़ो, तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि इन पे समय का अभाव है और ब्रजवासी ठगासा महसूस करते हैं इनको प्रत्याशी पा करके। अब के सबको देखा बार बार, अब के अपने भाई को ब्रज में ब्रजवासी हूँ, बाहर ही नहीं हूँ, आपसे कोई धोखा नहीं करूंगा और आपके बीच में ही रहूंगा मैं। ये हमारे पूर्व एमएलसी बघेल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सम्मानीय, सब ने पूरे आस्था से मुझे प्रत्याशी बनाया है। आमने सामने का मेरा वो है, 10 साल उनको देख चुके हो। एक बार मेरे अपने ब्रजवासी भाई को विश्वास करो। मैं, यमुना मेरी माँ है, कृष्ण भगवान की आराध्य, कृष्ण भगवान की पटरानी है और मैं नेतृत्व जाता हूँ। मेरी सोशल साइट पे वीडियो देख लो, मैं वहाँ सेवा करने भी जाता हूँ। लेकिन हेमा जी से अनुरोध करता हूँ, आप भी आइए, हम भी चलते हैं, एक एक लोटा जल पियेंगे अगर शुद्ध है वो पी के दिखाएं। आरोग्य पानी तो गरीब परिवार कैसे पी लेगा, उसका प्रचार में आती है। यमुना जी के प्रचार करें। यमुना जी को अब पहले इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, भाजपा के लोग साथ रहे थे और मैं उसमें राष्ट्रीय संयोजक था उस यमुना आंदोलन में। तो भैया एक बात बताओ, जब तो हमारी सरकारें नहीं थी कहते थे, आप भी हर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, वो पूरी यमुना धारा, जल धारा यहाँ तक आ सकती है, आप प्रयास करें। तो क्यों इसमें लापरवाही 10 साल से हो रही है? मेरा रोम रोम ब्रजवासियों के लिए, मेरा खून का कतरा कतरा यमुना और आस्था में है।